वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता की कहानी जहां से शुरू होती है, दरअसल ये वही कॉन्टिनेंटल कैफ़े है जो बताया जाता है कि इसी कैफ़े में वो आती थी किसी लड़के से दोस्ती के बाद, और इसी कैफ़े के ज़रिए वो लड़कों से दोस्ती के चंगुल में फंसी। फ़िलहाल अभी तक जो जानकारी है, इस तरह के कई जो स्पा सेंटर और कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन पर पुलिस लगातार निगाह रखी हुई है। पुलिस लगातार जांच भी कर रही है कि आखिर पूरा मामला है क्या, और इसके बारे में तफ्तीश फिलहाल जारी है। पर अभी खुलकर कुछ बताना मुश्किल है, पर पुलिस का इतना ज़रूर कहना है कि इसके पीछे कई और लोग हैं जिसके बारे में जांच की जा रही है। वाराणसी के इस गैंगरेप कांड में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। मसलन 29 मार्च को जब पीड़िता घर से निकली और पहली बार जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो उसके बाद जब वो फिर दूसरे व्यक्ति के साथ गई, तो आखिर क्या वो व्यक्ति उसका पूर्व परिचित था? और अगर पूर्व परिचित था तो क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि एक के बाद एक उसे कई लड़के अलग अलग जगह पर ले गए, और न सिर्फ जो पीड़ित के पहचान के आरोपी हैं उन सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके अलावा कई और अज्ञात लोग भी इसमें शामिल रहे। तो आखिर ये सारी क्या प्लानिंग का हिस्सा थी कि 7 दिनों तक 29 मार्च से 4 अप्रैल तक अलग अलग जगहों पर वाराणसी जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में उस लड़की से दुष्कर्म होता रहा? और अब तक का ये सबसे बड़ा गैंग रेप माना जा रहा है, क्योंकि 23 आरोपी इसमें चिन्हित किए गए हैं। हालांकि जो नामजद हैं वो 12 हैं और 11 अज्ञात हैं। तो ये सारा मामला अभी भी अनसुलझा है। हालांकि पीड़िता का बयान हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो संदेह के घेरे में हैं। पुलिस को इसका जवाब देना है, पर पुलिस कैमरे के सामने आने से लगातार बच रही है। सीपी से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बक्से नहीं जाएंगे, और यही नहीं हुआ है, अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस पर पूरी जांच करा कर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वो बचेगा नहीं। देखिए, अब मेरा इसमें स्पष्ट कंसेप्ट है कि चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी किसी भी कोई तरह का अगर हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर प्रशासन तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करेगी। 23 लोगों ने दुष्कर्म किया है कि 23 लोग किए होंगे, चाहे 50 लोग किए होंगे, चाहे जितने भी लोग किए होंगे, सब सजा के पात्र होंगे। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, ना कोई रोक टोक है। शासन अपना काम करेगा। पीड़िता को आश्वासन दे रहे हैं कि पूरा न्याय निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। न्याय आगे मिल रहा है, आगे मिलेगा। ये इतिहास उठाकर देखेंगे, बहुत पहली बार ऐसा है कि 3 साल के अंदर 7 महीना के अंदर सजा लोगों को हुआ है। मांगे कि अगर सामूहिक रेप है और उसमें 23 लोगों ने रेप किया, तो ये बहुत ही जघन्य घटना है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी दोषी हैं, जितने भी पकड़े गए हैं, बाकी जो अभी नहीं पकड़े गए उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि बनारस में ऐसा कृत्य आगे न हो पाए। जी, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक घटना है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी और कार्रवाई हो, और आगे जो इस तरीके के लोग हैं उनको एक संदेश जाए कि हम अगर इस ऐसा काम कुकृत्य करेंगे तो हम पे भी बहुत तगड़ा एक्शन होगा। देखिए, मेरे हिसाब से जो ये सब करते हैं उनकी मानसिकता का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस मानसिकता के, क्योंकि एक नॉर्मल मानसिकता का इंसान तो ये सब काम करेगा नहीं। और बात रही कि उनके साथ क्या करना चाहिए, तो ये योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में महिलाओं पर जब भी कुछ हुआ है तब वो आए हैं, तब उन्होंने किया है। और आप देख भी रहे हैं जैसे कार्रवाई चल रही है वैसे ही कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अभी तो नहीं, बट इस पे एक्शन ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसको लोग देख के कभी ऐसा करना ना चाहें। अगर एक्शन नहीं होता तो ये तो नहीं सही है, क्योंकि एक्शन होगा तभी आगे हिम्मत ना करे कोई ऐसा करने की। बस ये सरकार से मांग है। रेप कांड के आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो रही है, पर जिस तरीके से ये पूरा रेप कांड हुआ उसमें कहीं ना कहीं नशे की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि पीड़िता की जो परिजन की तहरीर है उसमें बार बार
नशे का जिक्र किया गया है। पुलिस ने इसलिए कई ऐसे हुक्का बार और रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा जहां पर कि पीड़िता जाया करती थी और वहां पर भी नशे का कारोबार होता था। हालांकि पुलिस ने पुष्टि तो नहीं की है, पर तफ्तीश में ऐसी बहुत सारी बातें आई कि जो यहाँ पर ड्रग्स का धंधा करते हैं वो इस पूरे रेप कांड में शामिल हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सारे जो लड़के हैं जो कि आरोपी हैं वो भी ड्रग्स के धंधे में लिप्त थे और ड्रग्स के ही धंधे में इस लड़की को भी लाए जाने की तैयारी थी। पहले इसे नशा कराया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई और जो आरोपी है नशा करा करके दुष्कर्म किया, ऐसी बातें भी तहरीर में सामने आई है। हालांकि इस पर पुलिस को अपनी जांच के बाद अंतिम मुहर लगानी है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे रेप कांड के दौरान जो नशेबाजों का है वो ख़ास तौर पर हाथ रहा है और ये किस तरीके से इन लड़कों के साथ गई और कैसे इन लड़कों से इसकी दोस्ती हुई, ये सारी जांच भी पुलिस फ़िलहाल कर रही है। पर जिस तरीके से अब ये मामला पूरे देश में सुर्खियां बन गया है, प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी कड़ाई से पुलिस पेट्रोलिंग करे और शहर में पुलिस का जो है भय प्राप्त हो। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान कही हैं, पर इस समय पुलिस के लिए अभी भी चुनौती है कि बाकी 11 आरोपी कब पकड़े जाएंगे और इस पूरे रेप कांड की साजिश कैसे रची गई और कैसे ये लड़के उस लड़की को लेकर के अलग अलग स्थान में जाते रहें और किसी को इसकी भनक नहीं लगी। ये पूरा जो पर्दाफाश है वो होना बाकी है। वाराणसी के इस गैंगरेप कांड में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। मसलन 29 मार्च को जब पीड़िता घर से निकली और पहली बार जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो उसके बाद जब वो फिर दूसरे व्यक्ति के साथ गई तो आखिर क्या वो व्यक्ति उसका पूर्व परिचित था? और अगर पूर्व परिचित था तो क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि एक के बाद एक उसे कई लड़के अलग अलग जगह पर ले गए और न सिर्फ जो पीड़ित के पहचान के आरोपी हैं उन सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके अलावा कई और अज्ञात लोग भी इसमें शामिल रहे। तो आखिर ये सारी क्या प्लानिंग का हिस्सा थी कि 7 दिनों तक 29 मार्च से 4 अप्रैल तक अलग अलग जगहों पर वाराणसी जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में उस लड़की से दुष्कर्म होता रहा और अब तक का ये सबसे बड़ा गैंग रेप माना जा रहा है, क्योंकि 23 आरोपी इसमें चिन्हित किए गए हैं। हालांकि जो नामजद हैं वो 12 हैं और 11 अज्ञात हैं। तो ये सारा मामला अभी भी अनसुलझा है। हालांकि पीड़िता का बयान हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो संदेह के घेरे में हैं। पुलिस को इसका जवाब देना है, पर पुलिस कैमरे के सामने आने से लगातार बच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।